वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। देवों की पवित्र भूमि से आज क्या खूब गरजे हैं अमित शाह। ऐसे खूबसूरत वाक्य कहे जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। शाह की जुबान से निकला एक एक शब्द जब कानों पर पड़ता है तो कई हिंदूवादी संगठन आत्मविभोर हो जाते हैं। इन शब्दों को सुनकर हिंदूवादी संगठन का सीना चौड़ा हो जाता है और आज देश के गृह मंत्री ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को लेकर बड़ी बात कह डाली। ये मुद्दा पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। सवाल पूछे जाते हैं सत्ता से भी, प्रशासन से भी, पर जवाब नहीं मिलता। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हत्या कर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए। मेरा काफला रुक गया था तो मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया। शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं करते। ऐसे में अमित शाह का ये बयान बताता है कि जल्द ही कोई एक्शन लिया जाएगा। पर रुकिए, आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान। कुछ यही हाल है बीजेपी का, जो जुबान से तो आग बरसा रही है पर अंदर से बिल्कुल ठंडी है। एक्शन लेना तो छोड़िए, जिस हिंदुत्व के दम पर आज बीजेपी का पताका पूरे देश में फहरा रहा है, उसी की लाज इन्होंने नहीं रखी। आज वो भगवा भी शर्मिंदा होगा जब हिंदुओं को कानूनी बेड़ियों में जकड़ा गया। और बेशर्मी की हद तो देखिए, ये बेड़ियां उस राज्य में लगाई गई जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के हाथ में प्रशासन है। इसके बावजूद सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है और मजाल है कि कोई बीजेपी का नेता वहां जाकर तख्तियां उठा ले। ये दोहरा रवैया बता रहा है कि बस्ती में तुम खूब सियासत करो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। ये सवाल है देश के गृह मंत्री से, ये सवाल है बीजेपी के उस लीडर से जो हिंदुत्व का अलख जगा रहा है, ये सवाल है उस नेता से जो भगवा हाथ में थामे देवभूमि से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा में खुली जगह पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगे और हिरासत में ले लिए गए 30 लोग थे। नमाज के दौरान हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग भी वहां आ गए, विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस दौरान वे नमाज के खिलाफ कुछ पर्चे भी लेकर पहुंचे। तभी गुरुग्राम पुलिस आती है और तुरंत लगभग 30 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस कहती है कि एहतियातन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ तो बीजेपी के बड़े लीडर और देश के गृह मंत्री उत्तराखंड में जाकर दहाड़ते हैं और सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सवाल उठाते हैं, तो यही सवाल अपने आप से क्यों नहीं पूछते जनाब, जहां आपकी ही सरकार है और आपके राज्य में ही नमाज पढ़ी जा रही है, वो भी खुले में, और हिंदू संगठन विरोध करते हैं तो उन्हें हिरासत में क्यों लिया जाता है? अमित शाह जी, एक नजर गुरुग्राम के मसले पर भी डालिए और जवाब दीजिए इस दोहरेपन का कि जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।